यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक खजाने के विषय में, एक बहुत ही बहुमूल्य खजाने के विषय में, जिसकी कीमत बहुत अधिक है, बहुत अधिक। हालांकि उसे कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसको सीखेंगे, उसके विषय में सीखेंगे। क्या पता वो आपको यूं ही मिल जाए। हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने इस खजाने के विषय में सिखाया, यीशु मसीह ने इस खजाने के विषय में बताया। मत्ती रचित सुसमाचार यदि आप पढ़ेंगे, उसका 13 अध्याय और 44 पद 44 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य एक खेत में छिपे हुए धन यानी कि खजाने के समान है। मानो किसी खेत में एक खजाना छिपा हुआ है। और आप जानते हैं खजाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना बहुमूल्य होता है। खजाने में बहुत बहुमूल्य चीजें होती हैं। पुराने जमाने में लोग अपने खजानों को छिपा लिया करते थे, खेत में गाड़ दिया करते थे, कहीं गुफाओं में छिपा दिया करते थे, और वहां का रास्ता किसी को पता नहीं होता था। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसे खजाने के समान है, मानो वो किसी खेत में छिपा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता, उसके विषय में कोई नहीं जानता। मानो वो छिपा हुआ है उस खेत में। और क्या हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। जब कोई मनुष्य उस खेत में काम कर रहा था और उसने देखा, अरे यहां तो बहुत बड़ा खजाना है, और उसने उसे फिर ढांप दिया, यह जानकर कि कहीं कोई आकर इसे निकाल न ले। इसलिए उसने क्या किया, आगे चलकर उसने क्या किया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को उसने मोल ले लिया। उस पूरे खेत को ही उसने मोल ले लिया। और जब उसने उस खेत को मोल ले लिया, तब उसने उस खजाने को निकाला होगा। लेकिन इससे पहले उसने एक काम किया। क्या किया? जब उसे खजाना मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेचकर जो कुछ उसके पास था, उसका घर, उसकी गाड़ियां, उसका धन दौलत, उसका सब कुछ, कारोबार, बिजनेस, सब कुछ, जो कुछ उसके पास था, वो सब उसने बेच दिया। और उस बेचने के बाद उसने उस खेत को, जिसमें खजाना छिपा हुआ है, उस खेत को खरीद लिया। और जब उस खेत को उसने खरीद लिया, तब उसने उस खजाने को निकाला होगा। आखिर क्यों उसने ऐसा किया? अपना सब कुछ क्यों उसने बेचा? क्योंकि वो खजाना बहुत ही बहुमूल्य था। जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसके पास था, उससे भी कई अधिक बहुमूल्य था वो खजाना। उसमें यूं समझो कि बहुत अधिक सोना, चांदी, हीरा, मोती और भी बहुमूल्य चीजें उसमें थी। इसलिए उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खजाने को खरीद लिया। और प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य उस खजाने के समान है। मीन्स परमेश्वर का राज्य बहुत ही बहुमूल्य है। यदि किसी व्यक्ति ने उसे पा लिया तो उसने सब कुछ पा लिया, परमेश्वर का राज्य। और इस व्यक्ति ने क्या किया? अपना सब कुछ बेचकर उसने उसे खरीद लिया, उस खेत को खरीद लिया और उस खजाने को पा लिया। इसका मतलब यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं कि हमें इस संसार में, हम जो इस संसार में हैं, इन सब चीजों को बेचकर, मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप अपना घर बेच दें, नहीं, इन सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य को पाले। क्या छोड़ना है हमको? पाप, गलत काम, बुरे विचार, इन सब को छोड़कर उस परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर ले। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 45 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इस व्यापारी ने भी ऐसे ही किया। इस व्यापारी को जब एक बहुमूल्य मोती मिला जिसकी कीमत बहुत अधिक थी, जो बहुत प्रीशियस था, जो उसने उस व्यापारी ने उस मोती को देखा,
तो उसके पास जितना सामान था उसने उसे बेच दिया, और उस सब को बेचकर उसने ये बहुमूल्य मोती खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है, ये दूसरों के पास नहीं है, ये पूरे संसार में अकेला है। ये मोती इतना सुंदर है, इतना कीमती है कि उसने अपना सब कुछ बेचकर उसे अपना बना लिया। प्रभु यीशु मसीह यही कहना सिखाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य उस खजाने के समान है, परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है कि यदि तुमने उसे पा लिया तो तुमने सब कुछ पा लिया। वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बहुमूल्य है, वो परमेश्वर का राज्य। इसलिए इन दोनों व्यक्तियों ने अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद लिया। आप जानते हैं जक्कई के बारे में, बाइबल हमें जक्कई के बारे में बताती है। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, जक्कई एक पापी व्यक्ति था, जब उसके घर में प्रभु यीशु मसीह गए और उसके साथ भोजन करने लगे, तो जक्कई ने कहा, प्रभु मैंने जितनों से भी अन्याय करके लिया है मैं उन्हें वापस फेर देता हूं। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे कंगालों में बांट देता हूं, और जिसका मैंने अन्याय से लिया है उसे भी मैं वापस दे देता हूं। सब कुछ बेचकर उसने क्या पाया? परमेश्वर के राज्य को। वो समझ गया कि आज यीशु मेरे घर में है, आज परमेश्वर का राज्य मेरे घर में है, आज परमेश्वर का राज्य मुझे चाहिए, यही राज्य मुझे चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए उस राज्य को पाने के लिए उसने कहा, प्रभु जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। उस राज्य को पाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, या फिर सब कुछ वापस दे दिया, सारे गलत काम छोड़ दिए, उसने भलाई के कामों को करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि मैं उस राज्य में प्रवेश कर लूंगा। प्रभु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर ने परमेश्वर के राज्य को पा लिया है, आज इस घराने ने परमेश्वर के राज्य को पा लिया है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए उसने सारे गलत काम छोड़ दिए उसी घड़ी। इतना बहुमूल्य है परमेश्वर का राज्य, इतना कीमती है परमेश्वर का राज्य। क्या आप उस राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं? क्या आप उस राज्य को चाहते हैं जो इतना कीमती है, इस संसार से बहुमूल्य है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी गाड़ियों से, आपके धन दौलत से सबसे ज्यादा बहुमूल्य है? यदि आप उस राज्य को चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, अपने गलत कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है बस, और आप उस राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर का राज्य वो बहुमूल्य मोती के समान है, परमेश्वर का राज्य वो बहुमूल्य खजाने के समान है। उसको पाने के लिए अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ दें, उन गलत कामों को छोड़ दें, प्रभु से माफी मांगे, उसके पीछे चलना शुरू करें। निश्चय आप उस खजाने को आज ही पा लेंगे जिसमें सब कुछ है, जो बहुत बहुमूल्य है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मसीही, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम बलेमा पिंगुआ। मैं 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे पेट में सूजन भी था और पेट में इन्फेक्शन भी था। मैं बहुत इलाज करवाया फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर का सुबह शाम मैं प्रार्थना सुनती भी थी, और प्रार्थना सेंटर में भी मैं प्रार्थना भी करवाई थी। इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ। पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मन से तन से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। और हम आपका स्वागत करते हैं सुंदर सी शाम में, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप एक सामर्थी प्रभु पर विश्वास करते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप निरंतर राफा प्रेयर को अपने जीवन का, अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप उन अद्भुत बातों को, वचन की सामर्थ को उस प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन से कर सकें। और आप लगातार हमारे जो भजन हैं, जो परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोगों ने गाए हैं, उसे कंटिन्यूअस आप सुने और लोगों तक भी उस राज्य के भजनों को आप पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य भजनों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में पहुंच सके। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में अपनी हिस्सेदारी, अपनी सहभागिता
को समझें। सो आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करेंगे। ये समय है आपका और हम सबका, जब हम मिलकर प्रभु के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपके हालात है, मुश्किल दिख रहे हैं, असंभव दिख रहे हैं, वो परमेश्वर बदलने पर है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान, सिंहासन पर विराजमान मेरे पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं। धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो तेजों में है। मैं धन्यवाद करती हूँ सहायक के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिया है। प्रभु तूने अपनी प्रजा के लोगों को एक सहायक दिया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब जो तेरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास करके तुझे अपने जीवन का प्रभु ग्रहण किया है, उन सबको तूने अपने राज्य में शामिल किया और तूने बदले में प्रभु हम सबको अपना आत्मा, वो सहायक, वो गाइडेंस देने वाला पवित्र आत्मा तूने हमें दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। होली स्पिरिट आज की सुंदर शाम में हम सबको गाइड करें, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। बहुत से लोग हैं प्रभु जो दुख में, निराशा में, परेशानियों में बैठे हैं और वो प्रभु जी मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहे, परंतु उनका हृदय आज दुखों से भरा है। पवित्र आत्मा आप उनमें आहें भर भर के प्रार्थना करें मेरे प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को प्रभु जी हम इसी वक्त उसे यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। प्यारे प्रभु हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपकी कंट्रोल को चाहते हैं, ताकि पूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु जी, प्रभु तेरी उपस्थिति में ये बैठ सके, महसूस कर सके प्रभु कि तू इनके साथ में है। इन्हें तसल्ली देने, शांति देने, संभालने के लिए, इन्हें गले से लगाने के लिए, इनकी बातचीत को सुनने के लिए। बहुत से लोग आज अकेले हैं जिनका कोई भी मित्र नहीं और कोई भी उनके साथ नहीं, परंतु तू कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब हर एक ने आपके राज्य के विषय में परमेश्वर पिता बहुत सी बातों को वचन से सीखा है पिता, धन्यवाद पिता। ये बहुत ही अद्भुत बात है प्रभु कि जब हम तेरे राज्य के बारे में प्रभु बहुत सी बातों को, बहुत से रहस्यों को प्रभु देख पा रहे हैं कि तू अपने राज्य के विषय में क्या कहता है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा राज्य परमेश्वर पिता उस हिडन ट्रेजर के समान है परमेश्वर पिता, उस छुपे हुए खजाने के समान है। तेरा राज्य परमेश्वर पिता बहुमूल्य मोती के समान है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु जी जिस उस बहुमूल्य चीज को लेने के लिए परमेश्वर पिता उस व्यक्ति ने, उस व्यापारी ने प्रभु अपना सब कुछ बेचकर उस बहुमूल्य चीज को अपने जीवन में शामिल कर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम में से हर एक जन पिता तुझ पर विश्वास करने के द्वारा जब तेरे राज्य में प्रवेश किया है पिता, तो राज्य के उन सारी बहुमूल्य बातों को अपने जीवन में प्रभु जी रिसीव करने के लिए प्रभु आज हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार का पाप, हर प्रकार का अपराध, हर प्रकार की नफरत, हर प्रकार की जलन, हर प्रकार की पिता वो डाइवर्ट करने वाली बातें, हर प्रकार की प्रभु कलेश पैदा करने वाले, एडिक्शन, शरीर को बर्बाद करने वाले, विचारों को बर्बाद करने वाले हर एक थॉट्स को प्रभु आज हर एक जन उन्हें छोड़कर, उन्हें त्याग कर प्रभु तेरे राज्य की बहुमूल्य चीजों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ये अपना सब कुछ छोड़कर, आज ये अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य की बहुमूल्य चीजों को आज प्रभु जी ये उन्हें मोल ले सके, उसे खरीद सके। जिस प्रकार प्रभु तूने अपने लहू के दाम देकर हम सबको पिता तूने खरीदा है, हमें मोल लेकर प्रभु तूने हमारा प्राइस चुकाया है प्रभु, तूने प्रभु पहले से ही सब कुछ का प्रभु जी सब कुछ का पेमेंट कर दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक जन प्रभु अपने जीवन में प्रभु जब उन्होंने आज इस वचन को सुना है कि सच में पिता वो अपने पाप को, अपने बुरे स्वभाव को, अपने पुराने व्यवहार को, अपने गलत चाल चलन को, अपने नेगेटिव थॉट को, अपने हर प्रकार की लड़ाई झगड़े, कलेश, एडिक्शन, डिप्रेशन, हर प्रकार की वो गलत बातें जो पिता परमेश्वर इनके जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु जी बांधे हुए है,
यीशु के नाम से आज आप कमिटमेंट करें, आज आप निर्णय लें कि प्रभु आज मैं इसी वक्त इन सारी बातों को छोड़कर प्रभु तेरे राज्य को पिता आज अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ भी वो छोड़ने का निश्चय कर रहे हैं, जो कुछ भी छोड़ने के लिए प्रभु उन्होंने तेरे सम्मुख कमिटमेंट किया है, जो कुछ भी प्रभु त्यागने के लिए प्रभु उन्होंने पिता आपके सम्मुख उन बातों को रखा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति और सामर्थ दे कि अपनी इन गलत बातों को छोड़कर परमेश्वर प्रभु ये तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए, राज्य के बेनिफिट्स को, उस बहुमूल्य मोती को, उस बहुमूल्य खजाने को ये अपने जीवन में रिसीव कर सके। हर प्रकार की नेगेटिव थॉट जाओ इनके जीवन से, हर प्रकार के कलेश करने वाली बातें प्रभु, व्यभिचार, गलत संगति, एडिक्शन, शराब पीने की बुरी लत, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को हम कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप छोड़ना चाहते कोई भी ऐसा गलत कार्य जो आपके जीवन में है, जिसको देखकर आप परेशान हैं और छोड़ना चाहते, ये समय है प्रभु के सामने उन बातों को अंगीकार करें। पिता धन्यवाद, तूने कहा है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। पिता आपने इन्हें मौका दिया और प्रभु आज इस मौके को ये बहुमूल्य जानकर उस राज्य के ट्रेजर को, उस खजाने को, उस बहुमूल्य मोती को आज ये अपने जीवन में ग्रहण कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, घटी कमियों में है पिता, यीशु के नाम से इनके जीवन से सारी बातें ये चली जाए, कर्जे चले जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से चली जाए। हम आज्ञा देते हैं सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जिनके प्रभु जी दोनों किडनी में स्टोन है, लेफ्ट और राइट साइड, यीशु नासरी के नाम से किडनी स्टोन इसी वक्त मैं तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया। उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हैं हर एक बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शारीरिक हर एक बीमारी से आजाद हो, हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता को कहते जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन बच्चे प्रभु इसी वक्त चंगे हो गए। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी कोख को ब्लेस करते इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता, यदि कोई भी ऐसी बात परमेश्वर पिता इनके अंदर प्रभु जी कार्य कर रही है प्रभु जी जो घिनौनी है पिता, यीशु नासरी के नाम से कोई भी दुष्ट का ऐसा कार्य प्रभु जी, जब इनके मन विचारों में पिता वो सारी बातें चल रही है प्रभु, जिसके कारण प्रभु बहुत से गलत कार्य इनके साथ में होते हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, दुष्ट तुझे हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को, इनके जीवन को, इनके परिवार को छोड़कर, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। प्यारे परमेश्वर, आज उस ट्रेजर को, आज उस मोती को प्रभु ये अपने जीवन में, उस किंगडम ऑफ गॉड को प्रभु यीशु मसीह, उस राज्य को अपने जीवन में ये ग्रहण कर सके। थैंक यू फादर, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर एक गलत बातों को, नेगेटिव थॉट्स को, नींद ना आने की समस्या को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, ये अच्छी नींद से सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें, और आज की रात में अपने लोगों से दर्शनों से बातचीत करें, उनसे वचनों से बातचीत करें। प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु ये अपने प्रार्थना में प्रभु अपने जीवन को स्पैंड कर सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।